गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं टपल्स। पिछली क्लास में ऑलरेडी हम लिस्ट के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि टपल्स होते क्या है। तो हालांकि हम क्लास 11 में पढ़ ही चुके हैं कि टपल्स होती क्या है, लेकिन फिर मैं एक बार दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो टपल इज़ एन इम्यूटेबल सीक्वेंस, दे आर डिपेक्टेबल थ्रू द पैरेंथेसिस। आपको पता है कि जो टपल्स है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स वी कैन नॉट चेंज द वैल्यूज ऑफ द टपल्स। ओके, सो जनरली एक चीज़ और आपको स्टूडेंट में बताना चाहूँगा कि जनरली हम लिस्ट को जो डिपेक्ट करते हैं उसके लिए आपके लिए ब्रैकेट होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम लोग इसको करेंगे, जैसे आप देख सकते हो कि लिस्ट के लिए ये ब्रैकेट यूज़ होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जो आपके टपल्स है उसके लिए आप ये पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये पैरेंथेसिस का आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्रिएटिंग टपल्स। तो जनरली हम टपल को क्रिएट कैसे करते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं टपल्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो एक मैं सिंपल सा एक तरीका है, इसको यहाँ टपल्स मैंने लिया, इसको कॉपी किया। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करके हम देखते हैं यहाँ मैं इसको आईपाइथन खोल लिया मैंने। ठीक है, आईपाइथन आप खोलना आपने इंस्टॉल कर ही लिया होगा, और कैसे उसको ओपन करना है वो आपको सबको पता है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा मैंने टपल यहाँ लिया है इसको। तो सिंपल टी के अंदर टी इक्वल्स टू 1, 2 और 3। ठीक है, तो देखिए इसको, ये टी के अंदर मैंने एक टपल बना लिया और इस टपल को मैं जस्ट प्रिंट कर देता हूँ, तो आप देखोगे 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टपल ये बन चुकी है। ठीक है, दूसरे तरीके से हम टपल इसको बनाएंगे, तो उसके लिए सिंपल सा देख लीजिए, मैं एक दूसरे टपल बना रहा हूँ। यहाँ इसके अंदर मैंने वैल्यू ली एम्प्टी। ठीक है, तो एम्प्टी में मैं ये एलिमेंट्स है एम्प्टी यानी कि माई टपल, और टपल के अंतर्गत आप देखोगे पैरेंथेसिस का यूज़ करके मैंने इसको ठीक है बनाया है। तो इसके लिए आप देखोगे 10, 5, 20, 30, 40, 50 ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको रन कर दिया। अब देखते हैं एम्प्टी के अंदर। ठीक है, तो एम्प्टी को प्रिंट करोगे तो आपको ये टपल्स के रूप में एक मिल गए। ठीक है, तो ये टपल्स बन चुकी है। तो दूसरा तरीका टपल्स बनाने का ये है। पहला तरीका मैंने सिंपल आपको बताया था कि आपको वैल्यूज़ को एक बार असाइन कर देना है। जैसे मैंने ऊपर बनाया आपको टी के अंतर्गत 1, 2 और 3, तो टपल्स बन के देख सकते हो आप आउटपुट के अंदर 1, 2, 3। इसके बाद में स्टूडेंट मैंने जो कन्वेंशनल तरीका है जिसको हम पैरेंथेसिस का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, जो कि क्लास 11th में भी हमने बनाया था। तो एम्प्टी इक्वल्स टू आप देख सकते हो, तो इस तरह से मैंने बनाया। तो यहाँ देखो मैंने आउटपुट के रूप में मैंने किया है, तो 10, 5, 20, 30, 40, 50। एक बात और बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आईपाइथन का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और सिंपल आपको IDLD का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको मोबाइल के अंदर भी बताया था पाइरॉइड का यूज़ करके, तो वहाँ डायरेक्ट एम्प्टी से प्रिंट नहीं होगा, आपको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक, तो उसको करना है अगर वहाँ आपको प्रैक्टिकल करना है तो इस तरह से आप लोग करना प्रिंट एम्प्टी। ठीक है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, समझ में आया, प्रिंट एम्प्टी। लेकिन आईपाइथन का यूज़ कर रहा हूँ इंटरेक्टिव पाइथन का, तो सिंपल आप यहाँ एम्प्टी करोगे इन पे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट के रूप में वो वैल्यूज़ को दे देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो जिन स्टूडेंट के लिए आईपाइथन इनका इंस्टॉल नहीं हुआ है तो वो सिंपली इनका प्रैक्टिकल करते समय प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करें, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब इसके बाद में अब अगले उस पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके बाद में यहाँ सिंपल सा मैंने एक लिया, अब इन वैल्यूज़ को ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ऐड किया, तो देखोगे यहाँ मैंने सिंपल सा इसको ऐड किया है, एम्प्टी इक्वल्स टू 0, एम्प्टी 2 और एम्प्टी -1। तो स्टूडेंट ये इंडेक्सिंग है, आपको इंडेक्सिंग पता ही होगा। तो जो 10 वैल्यू है एम्प्टी के अंतर्गत, ये 10 वैल्यू दे रखी है, आपको दिखाई दे रहा है 10 है। 10 का मतलब किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे। 5 किस पर है आपका, 1 पर। ये आपका 2 पर, ये 3, 4 और 5, ये हो गई आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडेक्सिंग। अगर रिवर्स ऑर्डर में इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो ये कितना होगा, -1, और ये कितना होगा, -2, ये -3, -4, -5, -6। तो रिवर्स ऑर्डर में जो इंडेक्सिंग है वो -1 से चलती है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 से चलती है। तो इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ आप देखोगे इसके अंतर्गत तो जो लिस्ट का है, इस लिस्ट का मैं
empty 0 आइटम को, empty 2 को और empty -1 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड करने पे देखो मुझे 80 मिला। तो 80 में आप देख सकते हो, तो 0 पे कौन है आपका 10 है, और 2 पे कौन है आपका 20 है, और -1 पे कौन है आपका 50 है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या मिला मुझे, 80 आंसर मिला, ठीक है। तो 80 आंसर मिला। तो हम लोग टपल के आइटम को इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं, जो कि हम लिस्ट में करते आए, ठीक है। तो ये मैंने टपल्स के आइटम को ऐड कर लिया। अब इसके बाद में स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग देखिए। तो एम्प्टी को मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्टी में पहले देख लीजिए एम्प्टी में है क्या है। एम्प्टी में क्या है, 10, 5, 20, 30, 40 है। अब इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट गौर से देखना, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ क्या किया कि एम्प्टी इक्वल्स टू 2, यानी कि जो 2 पर है, यहाँ 0, 1, 2 पे क्या है आपका 20 है। अब मैंने इसको क्या करना चाहा, इसको चेंज करना चाहा। तो लेकिन एक चीज़ आपको मैंने बताया कि आपको यही इम्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया, यानी कि इसकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम टपल्स में नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लिस्ट आपकी इम्यूटेबल होती है और ये आपका इम्यूटेबल होती है। तो मैं MT2 जब कर रहा हूँ, तो MT2 में मैंने क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स 2 पे 100 वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो एक एरर आ गई, क्योंकि आप टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, और सिंपल सी बात है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया कि मैंने कहा कि आपको टपल आपका इम्यूटेबल है, यानी कि इम्यूटेबल मतलब उसकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं, इंटरनली चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ जो मैं ऊपर कर रहा हूँ ये केवल आउटपुट के रूप में ले रहा हूँ, अलग से उसको प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनल उसको जो स्टोर हो चुका है वहाँ आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऑलरेडी वहाँ 2 पे 20 बैठा हुआ है, तो उसको हम 100 से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक पाइथन जो टपल के कॉन्सेप्ट को उल्लंघन करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम अगली कमांड की ओर। स्टूडेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है टपल पैकिंग, अनपैकिंग एंड एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हालांकि मैं 11th में आपको बता ही चुका हूँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि टपल आपका पैकिंग क्या होता है, अनपैकिंग क्या होता है और एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो टपल पैकिंग के लिए मैंने देखो एक टपल बनाई, मैंने सिंपल सा बनाया, तो मैंने, ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बताई आपको, ये कर लिया। तो सिंपल सा मैंने राम 20 और भुज, ठीक है, ये एक मैंने टपल बनाई है। तो पैरेंथेसिस का यूज़ भी कर सकते हैं आप, इस तरह से पैरेंथेसिस का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, पैरेंथेसिस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा इसको बोलते हैं आपका पैकिंग, ठीक है, टपल पैकिंग, यानी अपने आप ही इसको वैल्यूज़ को वो क्या कर देगा, यानी बिना कन्वेंशनल जो जनरली हम यूज़ क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज़ करके टपल बनाते हैं, लेकिन बिना उसके ही मैंने बिना पैरेंथेसिस का यूज़ करके ये टपल आपको बनाए, तो इसको बोला जाता है टपल पैकिंग। तो राम 20 और भुज, ये राम एक स्टूडेंट, ये किसी का नाम है, ये एज है और ये सिटी है, ये 3 पैरामीटर मैंने इसके अंदर लिए हैं। पहले में नेम लिया है, दूसरे में एज लिया है, तीसरे में सिटी लिया है, ठीक है। तो ये जनरली इस कॉन्सेप्ट को हम टपल पैकिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत मैं ए को प्रिंट करता हूँ, तो देखिए टपल के अंतर्गत उसने राम 20 और भुज को क्या कर दिया, एक के अंदर डाल दिया, यानी टपल बन गई अपनी ए, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स चलते हम लोग टपल अनपैकिंग, ठीक है। अब टपल अनपैकिंग करते हैं हम लोग। टपल अनपैकिंग देखिए ये, यानी कि अब मैंने क्या किया, कमांड को देखिए आप गौर से देखिए, नेम एज और सिटी। अब इसमें मैंने क्या किया कि ए के अंदर हमारा है राम 20 और भोज, तो ये क्या करेगा, अब देखिए ये क्या करेगा, आपको ए के अंदर अनपैकिंग का मतलब है कि ए के अंदर जो एज है, पहला जो नेम है वो किस में चला जाएगा, जनरली जो नेम है वो राम में चला गया, एज किस में चला गया 20 में, और भुज किस में चला गया सिटी में, यानी इन वैल्यूज़ को मैंने असाइन कर दिया, इसको बोलते हैं अनपैकिंग। अब देखिए पैकिंग का कॉन्सेप्ट ऊपर वाला कहलाता है पैकिंग, ये वाला अलग अलग आइटम को इसके अंदर डालना बिना आपके पैरेंथेसिस के, ये कहलाया आपका पैकिंग। और जब यानी वैल्यूज़ को मैंने इन वैल्यूज़ को अलग अलग वेरिएबल को असाइन कर दिया, यानी 3 वेरिएबल है, नेम एज और सिटी, ये 3 अलग अलग वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया, तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि 3 अलग अलग वेरिएबल को असाइन कर दिया, तो इसको बोलेंगे अनपैकिंग। अब स्टूडेंट देखिए मैंने नेम की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, तो नेम की वैल्यू को प्रिंट किया तो राम प्रिंट हो गए। इसके बाद में मैं एज को प्रिंट करता हूँ,
तो देखिए 20 प्रिंट हो गया। इसके बाद में मैं सिटी को प्रिंट करता हूँ तो स्टूडेंट क्या प्रिंट हो गया, आपका भुज। तो इसी कॉन्सेप्ट को किस नाम से जाना जाता है, टपल अनपैकिंग। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट हम अगली कमांड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ और देख लीजिए स्टूडेंट, मैं एक और करता हूँ यहाँ पर। मैं देखिए एक अनपैकिंग का और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं, नेम, एज, सिटी और एड्रेस। और देखिए आपके सामने देखिए क्या होता है, देखिए एरर आ गई। क्यों आई, क्योंकि नॉट एनफ वैल्यूज टू अनपैक, क्योंकि इसके अंतर्गत एक्सपेक्टेड 4 और गॉट 3। आप देख सकते ऊपर हमारे उसके अंतर्गत उसमें नेम, एज और सिटी 3 वेरिएबल थे, उसमें 3 वैल्यूज़ थी और हम अनपैक कितने से कर रहे हैं, 4 से। तो आपको नेम, एज और सिटी 3 ही वैल्यूज़ थी उसमें, लेकिन मैंने इधर वैल्यू कौन सी डाली है, 4। तो इस केस के अंदर आपको एरर आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी वैल्यूज़ है उन्हीं को अनपैक करें। तो नॉट एनफ वैल्यूज़ टू अनपैक, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड 4 गॉट 3। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया हो कि जब भी आप अनपैक करें तो ध्यान रखें कि अनपैक करते समय आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो उससे मैच करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अगली कमांड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ कहलाता है एक्सपेंशन। एक चीज़ और देखिए आपको इसमें, देखिए इसको बोलते हैं टपल एक्सपेंशन। तो 3 वेरिएबल का अलग अलग बन जाएगी। ये देखिए आपको यहाँ मैंने किया है ए बी सी। तो देखिए ए में आपको पता है 10 आ जाएगा, बी में 20 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं टपल का एक्सपेंशन करना। तो अलग अलग वैल्यूज़ के अंदर एक्सपेंशन करना। देखो ए प्रिंट करता हूँ, ए में 10 आया, बी प्रिंट करता हूँ 20 आया, सी प्रिंट करता हूँ तो आपका 30 आया। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं टपल का एक्सपेंशन। तो टपल को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अगली कमांड की तरफ। इसके बाद में स्टूडेंट सिंपल सा है कि जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, आपको सॉर्टिंग वगैरह पढ़ाई थी, स्वैप का, वैल्यू स्वैप का। जैसे ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो इसमें थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके हम टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करके करते थे, तो उसको बोलते थे हम स्वैपिंग। ठीक है, तो स्वैपिंग का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत काम आता रहता है। काफ़ी प्रोग्रामिंग के अंदर आप सॉर्टिंग करोगे, जो भी आपको काफ़ी एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर जाओगे तो स्वैपिंग करना पड़ता है आपको। तो जनरली क्या करते हैं स्वैपिंग करने के लिए, ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे A+2 आपका यहाँ 10 है, ठीक है, और B+2 यहाँ 20 है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ जनरली अब तो आपको टेम्प के थ्रो करते हैं। जैसे टेम्प+2 मैंने टेम्प के थ्रो किया, तो टेम्प में मैंने ले लिया A को, ठीक है, और मैं कर लेता हूँ आपको B में ले लेता हूँ मैं। इसके बाद में इस A में ले लिया मैंने B की वैल्यू को, ठीक है, और यहाँ मैंने किया है आपको B चला गया और B की वैल्यू चली गई A में, और आपके A की वैल्यू और B में आपको आ गया टेम्प। ठीक है, तो ये देखते हैं A की वैल्यू आ गई आपकी टेम्प में और B की वैल्यू आ गई A में, ठीक है, और B+2 टेम्प कर दिया। अब मैं प्रिंट करता हूँ A, देखिए 20 प्रिंट हुआ, और B करता हूँ मैं तो कितना प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। तो ऊपर मैंने देख सकते हो A में आपका 20 था और B में कितना था, 20 था। तो ये तरीका था, कन्वेंशनल तरीका बोलते हैं इसको। ठीक है, स्वैपिंग करने के लिए कन्वेंशनल तरीका बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 वेरिएबल का यूज़ करके हम वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं। आप इधर देखोगे ऊपर मैंने लिया A+10, B+20। यहाँ आप देख रहे हो कि A की वैल्यू जा रही है टेम्प में और B की वैल्यू जा रही है आपकी A में। ठीक है, और इसके बाद में टेम्प की वैल्यू B में जा रही है। इसके बाद A को और B को प्रिंट किया, तो इस तरह से वैल्यू स्वैप हो गई। तो लेकिन स्टूडेंट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाइथन में हम एक ही कमांड के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। देखो दोबारा देखिए, तो पाइथन में बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो A+10 है, A+100 है, और B+2 आपका 200 है। ठीक है, ये मैंने दोनों किया, दोनों के A 10 है और B आपका 200 है। ठीक है, तो ये दोनों करने के लिए, दोनों वैल्यू देने के बाद में अब देखिए सिंपल सा एक कमांड आप लिखिए और देखिए आपके सामने मैजिक। देखिए सिंपल सा आपने ये वैल्यूज़ को यहाँ मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ कैप्स में लिया है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ A B
यहाँ आपका सी, सॉरी यहाँ आपका ए, सॉरी यहाँ आपका बी और यहाँ आपका ए। देखिए अब प्रिंट करता हूँ मैं ए, तो ए में देखिए स्टूडेंट चेंज हो गई, 200 आ गया है, और बी में देखिए 100 आ गया। तो सिंपल एक लाइन के स्टेटमेंट के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये पाइथन की खूबी है, ठीक है। तो वैल्यूज़ को सिंपल स्वैप इस तरह से हम कर सकते हैं। वहाँ 3 लाइन मैंने यूज़ की थी, यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है कि ए की वैल्यू चली जाएगी बी में और इस बी की वैल्यू चली जाएगी आपके ए में। तो इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तो इस स्वैपिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब आपका सिंपल सा जो फंक्शन है, लिस्ट फंक्शन ऑफ टपल, ठीक है। तो स्टूडेंट 3 फंक्शन होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक होता है आपका लिस्ट फंक्शन, जनरली हम पहले को स्टूडेंट 3 फंक्शन होते हैं। पहला होता है आपका str, ठीक है। देखिए तीनों फंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। तीनों फंक्शन के बारे में बताता हूँ। str आपको यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के काम में आता है। यहाँ सिंपल इसमें 2 फंक्शन और होते हैं, आप देखोगे। एक होता है लिस्ट, टपल और str, ये 3 फंक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट इनके बारे में समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने एक टपल बनाई माई टप के नाम से, माई टपल बनाई एक 1 2 3 के नाम से। तो देखिए यहाँ टपल आपकी बन गई। इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, माई टप को प्रिंट किया तो प्रिंट हो गया आपका 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 प्रिंट हो गया। अब 1 2 3 प्रिंट करने के बाद में स्टूडेंट, अब मैं चाहता हूँ कि इसको वैल्यूज़ को ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। याद रखिए यहाँ देख सकते हो आप, ये वैल्यू कौन सी है, आपकी टपल है। अब स्टूडेंट कहीं कहीं मुझे प्रोग्रामिंग में ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है कि मुझे लिस्ट चाहिए, टपल से मुझे लिस्ट बनाना है। तो आप एक लिस्ट मेथड के थ्रू ऐसा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ कैसे किया है, आप देख सकते हो। एक वेरिएबल लिया है के, और ऊपर मैंने लगा दिया उसके सामने लिस्ट फंक्शन। तो ये स्टूडेंट ये क्या करेगा, जो माई टपल ऊपर है, माई टपल मैंने माई टप ऊपर जो मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है 1 2 3 एक टपल बनी हुई है, और उस टपल को कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट इन लिस्ट में, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अब इसको के को प्रिंट करता हूँ। तो देखिए के प्रिंट हो गया। देखो ये ब्रैकेट आपके आ गए। तो ब्रैकेट किसके ब्रैकेट है, आपके लिस्ट की। तो लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना अच्छा फंक्शन है लिस्ट। तो लिस्ट क्या काम करता है स्टूडेंट, ये टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका के। अब मुझे करना है स्टूडेंट, इसको टपल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उल्ट उसको अपोजिट में करना है, ठीक है। लिस्ट से किस में करना है, मुझे टपल में करना है। तो देखो उसके लिए सिंपल सा कौन सा फंक्शन होता है आपका, टपल फंक्शन ऊपर के लिए, ठीक है। तो टपल फंक्शन का यूज़ किया मैंने K2 में, K2, और यहाँ आप देख सकते हो टपल और लिस्ट आपके के लिस्ट के अंतर्गत यहाँ के आप देख सकते हो। तो लिस्ट में इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो टपल फंक्शन होता है, इस टपल फंक्शन को आप देख सकते हो, ठीक है। ये स्टूडेंट देखिए K2 को मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए K2 आपका दोबारा से किस में हो गया, आपका टपल में हो गया। यहाँ ऊपर देख सकते हो ये लिस्ट है, और दोबारा से इसको मैंने रिवर्स में किस में कर लिया, टपल में। तो ये बड़े अच्छे फंक्शन है लिस्ट फंक्शन। तो एक str फंक्शन तो आपको पता ही है स्ट्रिंग फंक्शन का, ठीक है। तो ये टपल इस तरह से लिस्ट फंक्शन और टपल फंक्शन। लिस्ट फंक्शन क्या करता है, आपके टपल्स को किस में कन्वर्ट करता है, लिस्ट में। और टपल फंक्शन क्या करता है, आपका लिस्ट से टपल बनाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो सिंपल एक फंक्शन और है आपका, सिंपल ऐसे भी टपल बना सकते हो। किसी चीज़ की वैल्यूज़ को एक साथ अलग अलग करना है तो आप टपल, देखिए टपल लिखा और मैंने भुज लिखा, तो भुज का यूज़ करके यहाँ देखिए आपकी टपल बन गई। सिंपल टपल लिखा, और कोई भी आप, थोड़ी स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक है, टपल भुज, ठीक है। तो भुज को देखोगे आप, तो इस तरह से आपका टपल फंक्शन में सिंपल हम किसी भी वैल्यूज़ को टपल बना सकते हैं, एक एक करके किसी जो भी वैल्यू है तो उसको हम टपल बना सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको टपल कैसे बनाते हैं स्टूडेंट। str फंक्शन आपको पता ही है, स्ट्रिंग फंक्शन जनरली क्या करता है, स्ट्रिंग str जो भी आपको वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट करने के काम में आता है, str में। देखो यहाँ मैं str के ले रहा हूँ, ठीक है। के में आपका लिस्ट है, याद रखना, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ मैंने
एम को प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखिए ये आपका ऊपर देख रहे हो स्टूडेंट, ये आपकी क्या है, लिस्ट है। ऊपर आप देखोगे एम की वैल्यू में क्या है, के की वैल्यू आप देखो, के की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, के में 1 2 3 है। और यहाँ इस स्टेटमेंट के आप थ्रू देखोगे मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो ऊपर क्या आ गए इसके, तो ये बताता है कि लिस्ट के ऊपर सिंगल कोटेशन मार्क आ गए। तो सिंगल कोटेशन ये शो करता है कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो str फंक्शन, तो स्टूडेंट हमने 3 फंक्शन पढ़े, str फंक्शन पढ़ा, लिस्ट फंक्शन पढ़ा और टपल फंक्शन पढ़ा। तो तीनों का str का तो हम जनरली यूज़ करते आ ही रहे हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा। और जो टपल और लिस्ट फंक्शन भी आई थिंक मुझे आशा है कि वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब स्टूडेंट चलते हैं हम आपका फेवरेट टॉपिक जिसको बोलते हैं स्लाइसिंग। हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं और आपको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो स्लाइसिंग में देख लीजिए स्टूडेंट, 3 एक बार समझ लीजिए, आपको बार बार रटने और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बाद में सिंपल सा है, इसमें 3 चीज़ का याद रखिए, ठीक है। एक होता है आपका सीक्वेंस, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा होता है फाइनल वैल्यू। इसका एक बार सिंटैक्स आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार सिंटैक्स समझ गए तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें देख सकते हो आपका पहला है आपका सीक्वेंस वैल्यू, दूसरा है आपका फाइनल वैल्यू, तीसरा होता है स्टेप। तो सीक्वेंस का मतलब होता है स्टूडेंट कि हम कहाँ से उसको, सीक्वेंस का मतलब है कि उसको कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे स्टार्ट 0 से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 ही होता है। तो सीक्वेंस का मतलब ये होता है, लेकिन हम उसको कर सकते हैं जहाँ से हम स्टार्ट करना चाहे वहाँ से कर सकते हैं। तो सीक्वेंस। और एक बात और बताना चाहूँगा स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर स्लाइसिंग के पूछे ही जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो स्लाइसिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। तो स्लाइसिंग के अंतर्गत स्टूडेंट देखिए, तो सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस मतलब कहाँ से आपको स्टार्ट होगा। दूसरा फाइनल होगा कि कहाँ तक चलेगी। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, फाइनल -1 तक चलता है। जैसे आपने 10 दिया तो कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। अगर 20 दिया है तो कितने तक चलेगा, 19 तक चलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगला जो स्टूडेंट इसके अंतर्गत थर्ड होता है वो स्टेप का होता है, यानी कितने कितने का स्टेप देना चाहते हैं आप, 2 का, 4 का। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेपिंग होती है आपकी 1, यानी जो इंक्रीमेंट होगा 1 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी चलते हैं स्टूडेंट हम प्रैक्टिकल की तरफ, देखते हैं प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो देखिए मैंने N1 में एक लिस्ट बनाई है, यहाँ देख सकते हो आप लिस्ट बनाई। N1 में वैल्यू डाल दी मैंने 5, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ देखते हैं अब डिफरेंट टाइप का N1 की मैं एक स्लाइसिंग करता हूँ। इस स्लाइसिंग में आप देखोगे, ठीक है, इस स्लाइसिंग में आप देखिए, इस स्लाइसिंग है, इस स्लाइसिंग के अंतर्गत आप देखिए मैंने किया है कि 2 से स्टार्ट हो और 5 तक चले, ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहाँ 2 से स्टार्ट, तो इधर देखो इंडेक्सिंग, ये 5 किस पे, 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे, 3, 4 और 5। लेकिन स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो लास्ट की वैल्यू होती है, लास्ट की वैल्यू के अंदर जो फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू एक कम तक चलती है। तो मैंने 5 दिया है तो कहाँ तक चलेगा, ये 4 तक। तो इसको अगर हम देखें तो 2 से 4 तक चलेगा। जो अंतिम फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू -1 तक चलती है, यानी कि एक कम चलती है। तो आप देख सकते हो 20, 30 और 40, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो आप, हाँ, स्लाइसिंग कर सकते हो। दूसरे, अब चलते हैं स्टूडेंट दूसरे उसकी तरफ, ठीक है। एक मैंने किया है आपका N, इसकी तरफ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैंने किया है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, इसका जो है आपका, इसको समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। अब इस 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब स्टूडेंट ये है कि इसके अंतर्गत जो 3 है, 3 आप देख सकते हो, इस 3 का मतलब ये है कि आपका जैसे 5 आ रहा है, इसके बाद में 10 आ रहा है, और आप इसके बाद में कौन आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी शुरुआत, ये अंतिम वैल्यू है स्टूडेंट। याद रखना कि मैंने शुरुआत का स्टेटमेंट इसमें नहीं है। कॉलन 3 का मतलब है कि इसकी मैंने बताया कि तीनों के तीनों ही इसकी जो आर्गूमेंट होते हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं, यानी कंपलसरी नहीं होता। तो मैंने पहला वाला मिस कर दिया स्टूडेंट, तो पहला वाला मैंने लास्ट का दिया है। तो इसका मतलब कहाँ से इंडेक्सिंग होगी, इसमें 0 से स्टार्ट होगा। तो 0, 1 और 2, 3 आपको पता है 3 दिया है तो एक कम चलता है, तो 2 तक चलता है। तो इसलिए इसके अंतर्गत 3 वैल्यू आपको आ गई। तो 3 का मतलब कितने तक चलेगा, 3 का मतलब एक कम चलता है फाइनल वैल्यू में, तो इसका मतलब है 2। और 0 से 2 का मतलब हो गया 5, 10 और 20, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अगली तरफ। दूसरा तरीका आपको देखिए लिस्ट के थ्रू हम बना सकते हैं रेंज में, यहाँ देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ N2 के अंतर्गत मैंने लिस्ट का बनाने की कोशिश की रेंज फंक्शन में। तो रेंज फंक्शन पता है आपको, रेंज देता है, तो 0 से चलेगा
आदित्य, आदित्य, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम देख सकते हैं। तो यह रेंज फंक्शन का यूज़ किया मैंने, तो देखिए तो रेंज फंक्शन का यूज़ करके रेंज फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज फंक्शन का यूज़ करने पर आप लोग देखोगे तो वैल्यूज़ के लिए, तो मैं n2 को अब प्रिंट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो n2 प्रिंट हो गया। तो देखिए मैंने 10 दिया है, तो 0 से लेकर के 9 तक की आपकी वैल्यूज़ इसके अंतर्गत आ चुकी हैं। तो इस तरह से आपकी एक लिस्ट बन गई। अब देखिए इस पर स्लाइसिंग करेंगे हम लोग। अब देखते हैं एक चीज़, देखते हैं n2 वाला, ठीक है। n2 में देखते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको समझिए स्टूडेंट, इसमें दिया है मैंने 1 से स्टार्ट हो और 6 तक चले और स्टेपिंग कितने की हो, 2 तक की स्टेपिंग हो। तो देखिए इसका आप आउटपुट देखिए, तो देखिए तो स्टेपिंग के अंतर्गत चला ये 1 तक। तो 1 किस पर है, पहले इसकी इंडेक्सिंग समझ लेते हैं। ये 0 है, ये 1 पर है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग इसकी 1 से, तो 1 से चला ये 6 तक, ठीक है। कहाँ से चला, 1 से चला ये 6 तक, और 2 के स्टेप है इसमें। तो पहले आपका 1 आ गया, फिर अगला कौन आ गया, 3 आ गया, फिर अगला कौन आ गया आपका 5। तो 2 के स्टेप पे अगर 2 के जंप आपको करने हैं, तो इसमें तीनों मैंने आर्गूमेंट का यूज़ किया है। स्टार्ट आर्गूमेंट यूज़ किया है, फाइनल आर्गूमेंट यूज़ किया है, और मैंने स्टेप किया है। फाइनल आर्गूमेंट में याद रखिए हमेशा -1 चलता है, यानी एक कम चलता है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम अगली तरफ। इसके बाद में स्टूडेंट ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। चलते हैं n2। अब इसको समझिए स्टूडेंट, n2 ये, अब इसको समझिए। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पहला और दूसरा दोनों ही मैंने मिस कर दिए, यानी कि इनिशियलाइजेशन कहाँ से चलना है, कहाँ तक फाइनल वैल्यू, और केवल मैंने स्टेप को रखा है, ठीक है। तो डबल कॉलन का मतलब होता है कि आपने दोनों, मैंने बताया कि 3 आर्गूमेंट होते हैं स्टूडेंट। तो 3 आर्गूमेंट के अंतर्गत 2 आर्गूमेंट को मैंने क्या कर दिया, इसमें से आपको दोनों आर्गूमेंट को मैंने हटा दिया है। तो दोनों आर्गूमेंट आपके हटने के बाद में आपका तीसरा आर्गूमेंट मिला था आपका स्टेप, ठीक है। तो स्टेप का यूज़ मैंने इसमें किया है। तो 0 2 4 6 आप समझ सकते हो। तो कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 0 से होगी। 0 के बाद में अगला 2 है, और 2 के बाद में आपका कौन है, 4 है, और 6 है, और 8 है। इस तरह से आपको यूज़ कर सकते हो। सिंपल समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 2 कॉलन का मतलब हो गया, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा हो गया आपका फाइनल वैल्यू, और तीसरा हो गया स्टेप। तो 2 कॉलन का मतलब हो गया भाई 2 चीज़ें हमने क्या कर दी, इसको मिस कर दिया। तो मिस करने के बाद में ये आगे की चीज़ों पे हम लोग जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद में स्टूडेंट आते हैं ये वाली, ठीक है। इसमें मैंने, आप देख सकते हो, इसके बाद में यूज़ करते हैं इसको, इसमें यूज़ किया, इसमें यूज़ करिए। देखिए तो मैंने क्या किया, दोनों वैल्यू मिस कर दी हैं, इनिशियलाइजेशन वाली और फाइनल वैल्यू, और -1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो -1 से आप देखोगे पहले आपका रिवर्स इंडेक्सिंग। तो रिवर्स इंडेक्सिंग के अंतर्गत आपको पता है 9 8 7 6 पूरा और 0 तक जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत दोनों ही वैल्यू आपके नहीं है। तो ये भी समझ गए होंगे स्टूडेंट आप। अब चलते हैं हम अगले कमांड की तरफ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने आपको कई सारे इसमें स्लाइसिंग हो गई। तो स्टूडेंट आई थिंक आपका ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो इसकी आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगली क्लासेस के प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, उसका प्रैक्टिकल करिए, और प्रैक्टिकल करने के बाद में उसके जो भी आपको कुछ दिक्कतें हैं, जो समझ में नहीं आया, उसको आप मुझे बताइए, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैं इसका आपको असाइनमेंट डाल दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस। नाउ बाय बाय।